नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मूल अधिकार पे चर्चा करते हैं, इसके अर्थ, पृष्ठभूमि एवं विशेषताएं पे चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? अधिकार, अधिकार का अर्थ है प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और विधिक अधिकार। तीन प्रकार से अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे जीवन जीना, सांस लेना आदि प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार यानी सभी मनुष्यों को जो प्राप्त हैं, मानवाधिकार। विधिक अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। संविधिक यानी कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। कानूनी अधिकार में जैसे संसद द्वारा विधि बनाकर दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार यानी जो भाग 3 में दिए गए हैं। संवैधानिक अधिकार यानी भाग 3 की अतिरिक्त। ये सभी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार यानी भौतिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, यानी सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, ये मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बात की जाए तो भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य, 12 से 35 के मध्य मौलिक अधिकार हैं। इसकी पृष्ठभूमि है दोस्तों, विशेषता वगैरह जो अर्थ है, इस पे चर्चा हम कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में देखा जाए तो ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन जनप्रतिनिधियों के मध्य एक समझौता हुआ। जनता को कुछ अधिकार दिया गया। इसी को ही महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। इसकी पृष्ठभूमि 1215 से ही चल रही है। 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और जनता को कुछ अधिकार मिलता है। फ्रांस के शासक लुई 16वां को अधिकारों का हनन के कारण इन्हें जाना जाता है, इसलिए इनको फांसी भी दे दी गई थी। लुई 16वां को फांसी भी दे दी गई थी। 1791 में यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा। 1791 ईस्वी में यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स के द्वारा संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा, यानी यूएसए से प्रेरित है भारत। भारत में अगर देखा जाए पृष्ठभूमि इसकी कैसे तैयार होती है मूल अधिकार पे, बाकी मूल अधिकार पे पढ़ेंगे हम। ये सिर्फ पृष्ठभूमि, विशेषता, अर्थ पे चर्चा हम कर रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम 1895 में स्वराज विधेयक आया था। तिलक की भूमिका थी, इसमें मूल अधिकार की मांग रखी गई थी 1895 ईस्वी में। 1917 से 19 के बीच में कांग्रेस के मंच से मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। उसके बाद 1925 में एनी बेसेंट ने मांग की, कॉमनवेल्थ और इंडिया बिल में एनी बेसेंट ने मांग की थी मूल अधिकार की। इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी मूल अधिकार की मांग की थी। इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में पारित किया गया मूल अधिकार को। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा इसको मौलिक अधिकार जो है इसको पारित किया गया, यानी 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकार को पारित किया गया। यानी भारत में 1895 से ही शुरू हो गया था मूल अधिकार, तो लोग मार रहे थे। इसके बाद देखते हैं विशेषता। यदि विशेषता देखी जाए तो मौलिक अधिकारों को 3 संरक्षण प्राप्त हैं।
मौलिक अधिकार के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होगा, यानी फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों का संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होगा और बिना संविधान का मूल ढांचा प्रभावित किए इसमें संशोधन किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का निलंबन केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही हो सकता है। इसका निलंबन केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबन इसका हो सकता है। इसके बाद फंडामेंटल असीमित या निरपेक्ष नहीं है। जो मौलिक अधिकार है असीमित नहीं है यानी निरपेक्ष नहीं है, इनको निलंबित कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में 359 यानी राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा अपवाद है कि अनुच्छेद 20 से 21 निलंबित नहीं होते हैं। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय में मौलिक अधिकार का निलंबन हो सकता है, निलंबन कर सकते हैं, लेकिन अपवाद है कि 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपातकाल में भी। आर्टिकल 19 केवल युद्ध विदेशी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित रहते हैं और संबंध विद्रोह के कारण नहीं, और संबंधित कोई भी विद्रोह होता है उसके कारण इसे निलंबित भी नहीं किया जा सकता। 19 को केवल विदेशी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे निलंबित किया जा सकता है। 19 को संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है युक्त प्रतिबंध लगा करके, यानी संविधान द्वारा कटौती की जा सकती है मौलिक अधिकार में युक्त प्रतिबंध को लागू करके। इसके बाद परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय है, वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा लागू इसे कराया जा सकता। जो मूल अधिकार है मौलिक अधिकार है या परिवर्तनीय है, वाद योग्य है, इसको न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसके बाद कहा गया मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं जो मौलिक अधिकार है। इसका एक विशेषता ये भी है कि मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। अनुच्छेद 14 राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। इसके बाद हमारे नागरिकों के राज्य से रक्षा करता है। जो यह मूल अधिकार है इसकी यह भी विशेषता है कि हमारे अधिकारों को राज्य से रक्षा करता है। जैसे राज्य शक्ति को सीमित करते हैं, कुछ राज्य एवं व्यक्तियों के खिलाफ यह है अनुच्छेद 15(2), जैसे अनुच्छेद 15(2) है, यह शक्ति को सीमित करते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है कुछ फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 एवं 30, ये केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। शेष जो मौलिक अधिकार है नागरिक और विदेशी दोनों को मिलेंगे।